हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करें छत्तीसगढ़ पीएससी के डेंटल सर्जन एग्जाम के आंसर की के बारे में। याद रहे ये सीजीपीएससी के डेंटल सर्जन का जो पार्ट ए वाला क्वेश्चन था जिसमें छत्तीसगढ़ जीके पूछा गया था, ये वो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो यदि आपने छत्तीसगढ़ पीएससी का डेंटल सर्जन का एग्जाम दिया है तो आपके लिए यूजफुल ही है, लेकिन बाकी जो हमारे फ्रेंड जो छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यूजफुल होने वाला है, तो आप इसको ज़रूर देखें। यहाँ पर 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, रीना पाटा किस जनजाति से संबंधित हैं? तो ये है बेसिकली दंडावी माड़िया से। तो ये सीजीपीएससी के हिसाब से सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच ट्राइब ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए हरबोला, हरबोले जनजाति। तो ये है बसदेवा, बसदेवा को बोलते हैं। तो आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये मध्य प्रदेश के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन स्पेशली। अगला क्वेश्चन है ददरिया, व्हाट इज ददरिया, क्या है? तो ये एक लव सॉन्ग है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इन विच डायरेक्शन ऑफ छुरी छुरी हिल्स महादेव हिल इज लोकेटेड? तो उसके नॉर्दर्न साइड में महादेव पहाड़ियाँ पड़ती हैं। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच तहसील इज गोलापल्ली, गोलापल्ली का पठार है ना, गोलापल्ली प्लेटो इज लोकेटेड। तो याद रहे ये उसूर में है और ये कहाँ पर है? बीजापुर में। तो छत्तीसगढ़ का जो सदर्न साइड है आपको यहाँ बीजापुर मिलेगा। लेट मी शो द मैप ओवर हियर यू गो। ये है बीजापुर, यहाँ बगल में सुकमा है, दंतेवाड़ा है, इधर बस्तर है, नारायणपुर है ना। ना लुक एट द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन है, चंवर ढाल क्या है? चंवर, व्हाट इज चंवर ढाल? तो ये माउंटेन रेंजेस हैं। चंवर ढाल पर्वतों की श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, एंड दैट इज अबाउट द मैच लिस्ट करनी है। सो इस मैच में आप देखेंगे यहाँ पर दो दिए हुए हैं, कौन से रीजन में क्या पाया जाता है। तो दक्कन ट्राइब की बात करें, यहाँ बॉक्साइट है, तो ए का हो गया 3, है ना। इसके अलावा आर्केन की बात करें तो यहाँ पर है आपका अनीस। कुडप्पा की बात करें, यहाँ पर लाइमस्टोन है, और धारवाड़ की चट्टानों में टिन है। तो बेसिकली इसका सही आंसर क्या हुआ? 3, 2, 4, 1। तो इसका सही आंसर हुआ ए। सो ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड द 7th वन। अगला क्वेश्चन आपका, द सिक्वेंस ऑफ रिवर्स दैट मीट द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ महानदी इज एज फॉलोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो महानदी की ट्राइब्यूटरीज हैं। अब इसमें देखिए, केलो, बांड, बुराई, हस्तो, ये बेसिकली अरेंज किया गया है ईस्ट टू वेस्ट। आप देखेंगे यहाँ पर आपको पढ़ाया था, महानदी की ट्राइब्यूटरीज हैं। तो यहाँ पे ईस्ट में केलो है, फिर उसके बाद में मांड है, फिर उसके बाद बुराई है, फिर हसदेव है ना। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है ईस्ट टू वेस्ट का, बिकॉज एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है। ईस्ट किधर साइड पड़ेगा? ईस्ट इधर पड़ेगा, इधर वेस्ट है, ऊपर साइड नॉर्थ है, नीचे साउथ है, मतलब ईस्ट आपके दाएं हाथ साइड ईस्ट पड़ेगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। विच इज़ द लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी ज्वाइनिंग द हसदो? तो ये है बेसिकली गेज नदी। वेल देखिए, ऐसे क्वेश्चन हालांकि थोड़ा सा टिपिकल हो जाते हैं। एनीवे, लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट वन। विच प्लेस हैड द हाईएस्ट टेम्परेचर इन छत्तीसगढ़ इन द ईयर 2017? तो ये था बिलासपुर। ये आपके हालांकि इतना पुराना क्वेश्चन करंट अफेयर का है। विच रिवर हैज़ टू बी क्रॉस ट्वाइस ऑन रायगढ़ छत्तीसगढ़ टू गोंदिया रेल रूट? तो ये है शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि ये सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी है महानदी की। और शिवनाथ जो है, जिस पॉइंट पे महानदी से मिलते हुए जगह शिवरी नारायण है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्लेस ही माना जाता है ना। एनीवे, लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट वन। वेल हियर इट इज। तो यहाँ पे मैच दिया हुआ है। तो आयरन ओर का कहाँ पे है? ये है आपका 4 गांव में। बॉक्साइट की बात करें, ये आपका आमाबेरा है। और गार्नेट की बात करें, गार्नेट का है आपका बिशनपुर। और गोल्ड की बात करें, ये है छोटा में। तो ये बेसिकली यहाँ पर अरेंजमेंट है, ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। विच रिवर इज कॉल्ड एज ए हिरण्यबाहु? हिरण्यबाहु इन संस्कृत लिटरेचर। तो ये बेसिकली सोन नदी को बोलते हैं। हालांकि सोन नदी का जो उद्गम होता है, ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है, जो कि अनूपपुर ज़िले में है, और यहाँ सोन नदी का उद्गम होता है। इसके अलावा जोहिरा नदी भी यहाँ से उद्गम होती है, नर्मदा नदी का उद्गम भी यहाँ से होता है। तो सोन नदी है, लेकिन सोन नदी का जो रिवर सिस्टम है वो हमारे छत्तीसगढ़ में है, इसलिए आपको सोन नदी के बारे में पढ़ना पड़ता है। बिकॉज लुक एट दिस वन, ये जो नॉर्दर्न रीजन आपका है, जिसमें कोरिया है, सूरजपुर है, बलरामपुर है, ये बेसिकली सोन रिवर सिस्टम के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो नदियाँ वो सोन नदी से जाके मिल जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, आई विल डू राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपल इन अकॉर्डिंग्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, दिस फॉर्म फोर इज रिलेटेड टू। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन मैं कहूँगा, बिकॉज ऐसे पॉलिटिक क्वेश्चन एवं जो सिविल से तैयारी कर रहे होते हैं उनको बता पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं कहूँगा वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो यह इसका सही आंसर मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। वैसे देखा है तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो मिनिस्टर्स की शपथ होती है उसमें आमतौर पर जो सेक्रेसी की शपथ ली जाती है ना। सो इसका सही आंसर है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। हालांकि कोई भी मिनिस्टर है वो इसकी शपथ लेते हैं। और चलिए लेट्स गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन।
फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्शंस ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हु हैव द पावर टू मेक रूल। अब देखिए इसमें दिखा जाए तो इसमें ऑप्शन वैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन इज ज़्यादा रिलायबल ऑप्शन दिख रहा है इसमें, लेकिन इसमें दिया है स्टेट गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये अकॉर्डिंग टू छत्तीसगढ़ पीएससी के आंसर के हिसाब से है। तो यहाँ पर हालांकि कुछ रूल्स जो हैं बेसिकली गवर्नमेंट बनाती है, बिकॉज जैसे केंद्र के लिए हम बात करें तो केंद्र में जो इलेक्शंस होते हैं जैसे ईवीएम का जो लाना है ये केंद्र सरकार का ही एक इनिशिएटिव था। तो ऐसे बहुत सारे जो नियम है वो बेसिकली सरकारों के द्वारा लाए जाते हैं, तो सब से ये ऑप्शन सही भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जरूर थोड़ा चेक है, कन्फ्यूजन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, द ऑफिस ऑफ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज वैकेंट, हु विल प्रेजाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये क्वेश्चन में थोड़ा डिस्प्यूट हो सकता है। मेनी ऑफ यू मे थिंक दैट कि जो मेंबर हैं, सो इस क्वेश्चन में देखें तो एक टर्म दिया हो वैकेंट, यदि वैकेंट है तो उस कंडीशन में क्या हो वैकेंट के, हालांकि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कई बार ऐसा होता है अब्सेंट होता है, तो अब्सेंट में आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो रूल ऑफ प्रोसीजर के हिसाब से जो असेंबली का रूल ऑफ प्रोसीजर होता है उसमें क्या होता है कि बेसिकली एक मेंबर का पैनल होता है। जैसे मान लीजिए स्पीकर डिप्टी स्पीकर अब्सेंट है तो उस कंडीशन में एक बेसिकली पैनल बनता है और उस पैनल के द्वारा वो पैनल बेसिकली वहाँ पे प्रिजाइड करता है। तो कई बार ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं बेसिकली इस तरह से। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। बट ये है कि यहाँ पर एक अलग सा ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर वैकेंट की बात की गई, मतलब है ही नहीं। अब्सेंट की बात करें तो वहाँ पैनल होता है, लेकिन वैकेंट की बात करें तो जैसे मैं एक केस स्टडी आपको समझाता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। जैसे मान लीजिए नई नवगठित लोकसभा है, नवगठित विधानसभा है, उस कंडीशन में वहाँ पर कोई भी स्पीकर डिप्टी स्पीकर नहीं होता, उस कंडीशन में एक प्रोटेम स्पीकर को नॉमिनेट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। तो बेसिकली इन दैट केस यदि वो उस तरह का केस बनता है तो वहाँ पे ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा डिस्प्यूटेबल वैसे ये देखा जाए तो है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज करेक्ट अबाउट द हाई कोर्ट। अब यहाँ पे देखें तो हाई कोर्ट के मामले में करेक्ट क्या है, इट हैज़ राइट टू इशू रिट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो मौलिक अधिकारों के मामले में रिट इशू करने का अधिकार एक हाई कोर्ट के पास में होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं, दैट्स राइट। इसके अलावा यहाँ बोला गया है इट हैज़ राइट टू इशू रिट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अदर लीगल राइट्स। जो बाकी लीगल राइट्स होते हैं उसके मामले में प्रोटेक्शन यस होता है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को केवल रिट इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के मामले में, फंडामेंटल राइट्स के मामले में, लेकिन जो हाई कोर्ट होता है वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स दोनों के मामले में रिट इशू कर सकता है। तो 17 का देखें तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है ना। 18 क्वेश्चन है, व्हाट इज करेक्ट अबाउट स्टैंडिंग कमेटी ऑफ जनपद पंचायत। वेल देखिए हमारे छत्तीसगढ़ पीएससी में आमतौर पर ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी डिफिकल्ट और डीप लेवल क्वेश्चन पूछे गए हैं। आमतौर पर इतना लोग पंचायती राज सिस्टम में पढ़ते नहीं है, लेकिन यहाँ पर सारी कमेटीज पूछ ली गई हैं। तो लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ जनपद पंचायत बिकम्स द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी। बिल्कुल सही बात है, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी का। इसके अलावा एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जनपद पंचायत बिकम्स द चेयरपर्सन ऑफ एजुकेशन कमेटी। जो वाइस प्रेसिडेंट है जनपद पंचायत का वो एजुकेशन कमेटी का चेयरपर्सन होता है, एक्स ऑफिशियो मतलब पदेन, मतलब दोनों ही पोस्ट साथ में संभालते हैं। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन इसमें सही हैं और यहाँ पर CGPSC ने इसको दोनों को सही माना है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज 25 लाख, 25 लाख है, देन व्हाट शैल बी द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज फॉर जिला पंचायत। तो इसमें 35 हो सकती हैं, 35 मेंबर हो सकते हैं बेसिकली जिला पंचायत के, यदि 25 लाख या उससे अधिक आबादी है ना। चलिए लेट्स ब्रेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बेसिकली करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन को CGPSC ने करेक्ट बताया। पहला है प्रेसिडेंट ऑफ जनपद पंचायत रिप्रेजेंट्स ए कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ ब्लॉक, बिल्कुल सही बात है। प्रेसिडेंट ऑफ जनपद पंचायत इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द जनपद पंचायत, बिल्कुल सही बात है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जैसे सरपंच की बात करें, सरपंच का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, सीधे वोटर्स वोट करते हैं, लेकिन जनपद पंचायत अध्यक्ष के बारे में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर जनपद पंचायत सदस्य अपने में से एक को चुन लेते हैं अध्यक्ष के रूप में। प्रेसिडेंट ऑफ जनपद पंचायत बिकम्स द एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी, बिल्कुल सही है। और लास्ट है प्रेसिडेंट ऑफ जनपद पंचायत बिकम्स द एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ जिला पंचायत, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं कहूँगा एलिमिनेशन राउंड से आप सही कर सकते थे, तो यहाँ पर 1, 2 एंड 3 राइट वन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट 1993 विच एजेंसी इज मर्ज्ड इन जिला पंचायत। 1993 में जब पंचायती राज एक्ट लाया गया, 1993 में पंचायती राज सिस्टम को एक संवैधानिक दर्जा मिला और LMCB कमेटी की रिकमेंडेशन के द्वारा, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी को मर्ज किया गया था। तो ये एक ही ऑप्शन इसमें सही है, तो ये है 21 का सही आंसर। 22 ने बोला कि इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल हु विल प्रेजाइड ओवर द मीटिंग्स। मान लीजिए म्युनिसिपल काउंसिल है, वहाँ पर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में कोई भी इलेक्टेड मेंबर जो है इलेक्ट किया सकता है। इलेक्टेड मेंबर्स में जितने भी मेंबर्स हैं वहाँ म्युनिसिपल काउंसिल के मेंबर्स हैं, उनमें से किसी एक का चुनाव कर लिया जाएगा, तो उस हिसाब से बेसिकली देखा जाए तो इलेक्शन होगा।
अगला आपके सामने द टाइम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, व्हेन वाज रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल डिसॉल्व्ड? तो 12 जून 1930 को डिसॉल्व की गई थी। हालांकि ऐसे क्वेश्चन रिप्लाई कर पाना वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी एनीवे। मैच द फॉलोइंग टैक्सेस एज डिस्क्राइब्ड बाय द ओवेल द एग्न्यू ने ये एक वर्गीकरण किया हुआ है। तो यहाँ पे सूबा एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंट टैक्सेस यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, जिसमें सवाई की बात करें, सवाई क्या होता है? अमाउंट रिसीव्ड एज अ पनिशमेंट, जुर्माना से प्राप्त जो रकम होती है उसको सवाई बोलते हैं। मुकाशा की बात करें, मुकाशा क्या होता है? इसमें विलेज डोनेट टू ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स को जो विलेज डोनेट कर दिए गए वो मुकाशा कहलाता है। अब महल की बात करें, महल में क्या होता है? टैक्स ऑन खालसा लैंड, जो खालसा लैंड होते हैं, खालसा ज़मीन, उसमें टैक्स जो लगता है। और पट्टे की बात करें, टैक्स इम्पोज ऑन हाउसेस। तो ये बेसिकली यहाँ पर इसका सही आंसर है 24 का बी। वैसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विस की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए क्वेश्चन वाकई बहुत ही इंपॉर्टेंट और कह सकते हैं प्राइसलेस है। लिटरली काफ़ी प्रीसियस क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हालांकि बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मिल पाते हैं, लेकिन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, लुक एट दिस वन। अकॉर्डिंग टू कुरुसपाल अभिलेख, कुरुसपाल इंस्क्रिप्शन, विच रूलर ऑफ बस्तर एसोसिनेटेड मधुरांतक देव? मधुरांतक देव की हत्या किसने की थी? तो ये है सोमेश्वर देव वन। ये थोड़ा सा हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं। विच ऑप्शन इज ट्रू अबाउट द तमोरा जंगल सत्याग्रह, तमोरा फॉरेस्ट सत्याग्रह? इसका सही आंसर क्या है? अब देखिए, इसमें देखा जाए तो इसमें कई सारे सही हैं, सारे ही सही हैं इसमें देखा जाए तो। सो लेट मी गेट एवरीथिंग वन बाय वन। इसमें क्वेश्चन है विच ऑप्शन इज ट्रू अबाउट द तमोरा फॉरेस्ट सत्याग्रह, तमोरा जंगल सत्याग्रह के संबंध में कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पे देखें सारे स्टेटमेंट सही बताए गए हैं। एक तो तमोरा फॉरेस्ट सत्याग्रह वाज स्टार्टेड इन सितंबर 1930, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे अरिमर्दन गिरी वाज अपॉइंट एज अ डिक्टेटर ऑफ द मोमेंट, तो देखा तो ये भी सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल दयावती इंटर्ड, जस्ट वन सेकेंड, दयावती इंटर्ड द फॉरेस्ट अलॉन्ग विद वुमेन सत्याग्रहीज, ये स्टेटमेंट सही है। द सत्याग्रह मूवमेंट वाज लेड बाई शंकर राव गनोदवाले एंड यतियतन लाल। तो बेसिकली यहाँ पर सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, चारों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं देखा है तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डी, मतलब ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। ऑलराइट, चलिए लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट वन। 27th क्वेश्चन है, हुए मतलब फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन बिहाफ ऑफ द फ्यूडल किंग्स ऑफ छत्तीसगढ़। पता होना चाहिए आप लोगों को दो प्रकार के पहले राज्य होते थे ब्रिटिश इंडिया में। जो एक होता है ब्रिटिश प्रोविंसेस, जिसे बोलते हैं ब्रिटिश प्रांत, यहाँ पर अंग्रेज सीधा रूल करते थे। और इसके अलावा प्रिंसली स्टेट्स, मतलब यहाँ पर रियासतें होती थी जहाँ पर राजा रूल करते थे और उनके ऊपर ब्रिटिश अधिकारी होते थे, कमिश्नर के फॉर्म में या दीवान के फॉर्म में, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो यहाँ पर जब भारत आज़ाद होने को था उस समय संविधान सभा का जब फॉर्मेशन हुआ 1946 में, तो उस समय देखा जाए तो यहाँ पर जो ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं वहाँ के लिए अलॉटमेंट अलग से किया गया, प्रिंसली स्टेट्स के लिए अलग अलॉटमेंट किया गया। जैसे पाकिस्तान के सेपरेशन के बारे में देखें तो पहले 389 नंबर होने थे, बट जब पाकिस्तान अलग हो गया तो फिर हमारे देश में 293 नंबर पाकिस्तान चले गए, 296 हमारे देश में बचे। तो इसमें देखा जाए तो यहाँ पर जो डिवीज़न था 229 हमारे ब्रिटिश प्रांतों के थे और 70 जो है प्रिंसली स्टेट्स थे। तो प्रिंसली स्टेट में जो फ्यूडल किंग छत्तीसगढ़ के थे उनके बिहाफ में किसको बनाया गया, क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये याद रहे, ये है ए रघुराज सिंह। तो याद रहे जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, ब्रिटिश प्रांत थे, वहाँ पर तो जो विधानसभाएँ थी वहाँ से प्रॉपर चुनाव हुआ और उस चुनाव के द्वारा लोगों का चुनाव किया गया, जो भी संविधान सभा मेंबर बने। लेकिन जो ब्रिटिश रियासतें थीं वहाँ से बेसिकली राजाओं ने जिन्हें भी नॉमिनेट किया वही बेसिकली संविधान सभा के मेंबर बने। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखें। यदि आपसे पूछा जा सकता है फ्यूचर में कि संविधान सभा क्या प्योरली इलेक्टेड बॉडी थी? नहीं, संविधान सभा में कुछ मेंबर ऐसे थे जो नॉमिनेटेड थे और मेजॉरिटी ऑफ देम हैड बीन इलेक्टेड, लेकिन कुछ मेंबर जो कि ब्रिटिश रियासतों से चुन के आए, नॉमिनेट होकर आए थे, वो नॉमिनेट थे, उनका चुनाव नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, द रायपुर स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ ब्रह्मदेव इज नाउ प्रिजर्व्ड इन विच म्यूजियम? रायपुर स्टोन इंस्क्रिप्शन, तो इसका सही आंसर बेसिकली है ये आपका सी, दैट्स नागपुर। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी डिसाइड बाय फॉर शुगर केन प्रोक्योरमेंट इन छत्तीसगढ़ एज पर स्टेट बजट ऑफ 2022। अब ये क्वेश्चन देखें तो ये करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं। वैसे शुगर केन के लिए बोला गया है, गन्ने के लिए, तो ये डिसाइड किया गया है, दैट इज़ बेसिकली बी 355, तो 355 रुपये का अनाउंसमेंट है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज डेट जीडीपी रेशियो ऑफ छत्तीसगढ़ फॉर मार्च 2021? डेट जीडीपी रेशियो, हालांकि डेटा आपको बजट में मिल जाता है, इकोनॉमिक सर्वे मिल जाता है।
तो इस क्वेश्चन का बेसिकली सही आंसर है वो है ए, एंड दैट इज़ बेसिकली 22%। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ का डेट जीडीपी रेशियो है, मतलब इतना हमारे पास ऋण भार है जीडीपी की तुलना में, है ना, 22%। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मैच करना है यहाँ पे, ये प्रॉपरली मैचिंग देनी है, बताना आप लोगों को ये कहाँ किस फील्ड से बिलोंग करती है कौन सी योजना। तो इसमें बेसिकली ऑप्शन दिए हुए हैं। उत्थान योजना की बात करें, ये स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब्स के लिए है, मतलब जो हमारे छत्तीसगढ़ की मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब्स हैं जैसे अबूझ माड़ वगैरह हैं। इसके अलावा मिलाप योजना की बात करें, ये माइग्रेंट लेबर्स हैं, उनके टोटल डेवलपमेंट के लिए। मितान योजना जो है ये किससे संबंधित है, ये है बेसिकली आपके हाउस डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट्स। और इसके अलावा सुजाला योजना की बात करें, ये सोलर पावर से है ना। तो इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे है सच, तो फ्यूचर में भी आप लोग यदि कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप इसको तैयार रखिएगा, याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बूटा कटाई तिहार, बूटा कटाई तिहार ये किससे संबंधित है। तो बूटा कटाई तिहार की बात करें, दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द तेंदुपत्ता कलेक्शन, तेंदुपत्ता कलेक्शन संबंधित है बूटा कटाई तिहार। तो ये है आपका 30 सेकेंड का सही आंसर है सी। ओके, लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट वन। योजनाओं से एक क्वेश्चन है आपके सामने जिसमें है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना से संबंधित इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो बेसिकली इसका सही स्टेटमेंट है ओनली स्टेट्स स्टॉकमैन विल बी एलिजिबल। तो ये बेसिकली इसका सही स्टेटमेंट है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। एनीवे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, महात्मा गांधी इंडस्ट्रियल पार्क, महात्मा गांधी नेशनल पार्क इज एसोसिएटेड इन छत्तीसगढ़ विद कौन सी चीज़ संबंधित है। अब इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है, लार्ज इंडस्ट्रीज़ है, सोलर पावर इंडस्ट्रीज़ है या गुठान। तो बेसिकली इसका सही आंसर क्या है, ये है गुठान, गुठान संबंधित है। ऑलराइट, एक क्वेश्चन इसे पूछा गया, हु ट्रांसलेटेड कालिदासस मेघदूतम टू द छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज। तो ये ट्रांसलेट करने का काम बेसिकली किसने किया था, तो ये किया था बेसिकली यहाँ पर, सो बेसिकली इसका सही आंसर है मुकुटधर पांडे। तो इन्होंने बेसिकली कालिदास की मेघदूतम को छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे, है ना। वेल, अगला क्वेश्चन है, हु गिव द इनिशिएशन ऑफ वैष्णविज्म टू वुमेन इन छत्तीसगढ़ इन द 13th सेंचुरी। तो 13वीं शताब्दी में स्त्रियों को वैष्णव मत की दीक्षा दिया था रामानंद ने, दिया था रामानंद ने, ये नाम याद रखें, दैट्स इंपॉर्टेंट वन। अगला है, विच लिटरेचर ऑफ छत्तीसगढ़ कंपोज द कपटी मुनि नाटक। सो ये किया था बेसिकली दैट्स बाई अनंत राम पांडे, अनंत राम पांडे ने इसको कंपोज किया था। अगला क्वेश्चन है, इन विच रेन द फोक ड्रामा लाइक गम्मत एंड नाचा वेर स्टार्टेड इन छत्तीसगढ़। सो इन हुज रेन, किसके टाइम में, इन विच रेन, तो ये है मराठाओं के टाइम में स्टार्ट हुआ था गम्मत और नाचा का। ऑलराइट, चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। छत्तीसगढ़, इन छत्तीसगढ़ नेम ऑफ राहुल साहू वाज पॉपुलर फॉर विच ड्यू टू फॉलोइंग इन बोरवेल, बोरवेल में गिरने के कारण ये नाम है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन एनीवे पूछे जाते हैं कभी कभी करंट अफेयर में। अगला क्वेश्चन आपसे, इन विच फॉर्म ऑफ फोक ड्रामा ऑफ छत्तीसगढ़ द रोल ऑफ क्लाउन तब जोकर इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये बेसिकली दोनों में होता है, गम्मत में भी होता है और नाचा में भी होता है। सो बोथ आर देयर। ऑलराइट, गम्मत और नाचा दोनों में ही डिस्कस की ये चीज़ें होती हैं, क्लाउन जोकर का रोल प्ले करते हैं। अगला है सिहावा हंड्रेड धमतरी, वेन इज़ द श्रृंगी रिस फेयर ऑर्गेनाइज्ड। श्रृंगी रिस जो मेला है वो कब आयोजित किया जाता है, तो ये है माघ पूर्णिमा में। हालांकि ऐसे मंथ याद रखना थोड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ पीएससी में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ जाते हैं, तो एज सच यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ओके जस्ट 1 सेकेंड, 40 सेकेंड क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22 ऑन कांस्टेंट प्राइसेस, ये 3.8%। तो ये चीज़ जो है आपके इकोनॉमी से मिल जाता है, तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। अगला आपके सामने, व्हाट इज़ द, हालांकि ये चीज़ें बजट की हैं, व्हाट इज़ द पर कैपिटा इनकम ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट ऑन करंट प्राइसेस इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22, पर कैपिटा इनकम ऑफ द छत्तीसगढ़ स्टेट ऑन करंट प्राइसेस।
तो करंट प्राइसेस के हिसाब से छत्तीसगढ़ में पर कैपिटा इनकम है 1,18,401 2021-22 के लिए। ये डाटा भी फाइनेंस आपके इकोनॉमी सर्वे का होता है, इकोनॉमी सर्वे में डाटा मिल जाते हैं। वैसे करंट प्राइसेस और बेस प्राइसेस दोनों का या पूछा आता है एग्ज़ाम में, लेकिन आमतौर पे इसमें करंट प्राइसेस को ज़्यादा एग्जेजरेट करते हैं बिकॉज बेस प्राइसेस के हिसाब से काफ़ी कम अमाउंट हो जाता है, दस वाई करंट प्राइसेस को ज़्यादा फोकस करते हैं। इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22 ऑन कांस्टेंट प्राइस एक्सपेक्टेड, कांस्टेंट प्राइस मतलब स्थिर भाव के आधार पे एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ छत्तीसगढ़ इज, तो 15.44% का जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ये काउंट किया गया था, इसको आप लोग याद रखें 15.44%। इकोनॉमिक सर्वे और बजट से क्वेश्चन पूछे आते हैं तो इकोनॉमिक सर्वे बजट को आपको थोड़ा स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा। विच सेक्टर ऑफ छत्तीसगढ़ इकोनॉमी रजिस्टर्ड पॉजिटिव ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 2021, तो एग्रीकल्चर सेक्टर है, बाकी में नेगेटिव ग्रोथ रेट था लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर स्कोर्ड पॉजिटिव ग्रोथ रेट है ना। अगला है अकॉर्डिंग टू दिस बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड ऑल, आपको पता है कोविड-19 के चलते ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, बट एग्रीकल्चर सेक्टर को पॉजिटिव ग्रोथ रेट मिला है हमारे इंडिया में। अकॉर्डिंग सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इन एन इकोनॉमी व्हाट इज द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन छत्तीसगढ़ इन अप्रैल 2022, तो ये है 0.6%, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग एंड इकोनॉमी के हिसाब से। अगला आपके सामने क्वेश्चन है हाउ मेनी साइट्स, जस्ट 1 सेकेंड, हाउ मेनी साइट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अंडर द राम वन गमन पथ। राम वन गमन पथ के अंतर्गत यहाँ पर 75 साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, 75 साइट्स हैड बीन आइडेंटिफाइड। राम वन गमन पथ, ये क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार स्कीम ये किससे संबंधित है, तो ये आपका चिल्ड्रन ऑर्फन ड्यू टू द कोविड-19, तो इसके लिए बेसिकली है चिल्ड्रन छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना। अंडर कौशल्या मातृत्व योजना मदर्स ऑफ सेकेंड गर्ल चाइल्ड आर पेड हाउ मच, तो सेकेंड गर्ल चाइल्ड की जो मदर है उनको पे किया जाएगा 5,000 रुपीज़। ऑलराइट, अगला है आपके सामने व्हेन डिड छत्तीसगढ़ रूरल बिम्बाजी भोसले डाइट, बिम्बाजी भोसले की मृत्यु कब हुई, तो ये है 7 दिसंबर 1797, 7 दिसंबर 1787 को बिम्बाजी भोसले की मृत्यु हुई। तो ये रहे हमारे छत्तीसगढ़ जी के क्वेश्चंस इन डेंटल सर्जन PSC। तो आप नीचे कमेंट बता सकते हैं बेसिकली कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं और हाउ वाज द पेपर। हालांकि पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल की हम बात करें दैट वाज वी कैन सी दैट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट पेपर, बिकॉज आमतौर पे बेसिकली डेंटल सर्जन इतना छत्तीसगढ़ जी के पढ़ते नहीं हैं, तो पॉसिबिलिटी कमी है कि बहुत सारे लोग क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इनकेस जो लोग क्वालिफाई कर पा रहे हैं, जिस बिकॉज छत्तीसगढ़ PSC में डेंटल सर्जन का जो क्वालिफाइंग कट ऑफ था वो 33% था, एंड यदि वहाँ SS OBC की बात करें तो वहाँ पे 23% था, लेकिन बाकी जनरल कैटेगरी और आउट ऑफ स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये खासा मुश्किल रहा होगा। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर। डिस्कशन का वाइंड अप करते हैं, लेकिन हमारे जो नए फ्रेंड्स हैं वो रामसोनी CGPSC नाम के टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन की आती हैं, और छत्तीसगढ़ से जुड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तो बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप पावर एंड टेक केयर।